नमो नमः। जय मां विंध्यवासिनी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकुरु। निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम घंटाशूललानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शम्भादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्संग को प्रारंभ किया जाता है। तो चलिए, कल हम एक दोहा तक कर चुके थे सुंदरकांड में। आज हम उसके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कहा तो क्या कहा? जात पवन सुत देवन देखा जानई कहूँ बल बुद्धि विसेखा सुरसा नाम अहिन कै माता पठैनी आई कही तेहि बाता। देखिए, हमको हंसी आ गई इस बात पर कि बचपन में जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में आता था मेहमान, तो ऐसे सवाल करता था, कई नवैया 36, कई 17। समझ रहे? कट बैठी पूछना 2/8 बड़ा है कि 9/16 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। समझ रहे? बुद्धि का परीक्षण इसी से किया जाता था। ठीक है, तो यही सारी बातें होती थी। अब देवताओं को लगा कि ये हनुमान जी को इतना बड़ा काम मिल गया है, जा रहे हैं, कुछ इनकी बुद्धि उद्धि है कि नहीं। जबकि आप सोचिए कि ये वही हनुमान जी हैं जब इंद्र ने जो है इनके ऊपर वज्र प्रहार किया था और सूर्य भगवान को इन्होंने उगल दिया था, तो सारे देवताओं ने कुछ न कुछ आशीर्वाद और कुछ न कुछ शक्तियां हनुमान जी को प्रदान की थी। उसके बाद भी देवताओं को संदेह हो रहा है कि ये अपना कार्य ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, कि देवन पवन सुत जात देखा, अर्थात देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? कि हनुमान जी जा रहे हैं, अर्थात हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। जानई कहू बल बुद्धि विसेखा, और उनकी बुद्धि विशेष को जानने के लिए, उनकी विशेष बुद्धि को जानने के लिए देवताओं ने क्या काम किया कि देखें इनके पास कोई विशेष बुद्धि वगैरह है कि है ऐसे ही सिंपल है। कहा देवताओं ने क्या काम किया
कि सुरसा नाम अहिन कै माता। सुरसा नाम की एक अहि माने होता है सर्प, अहिन कै माता माने सर्पों की एक माता थी। कौन? सुरसा नाम की सर्पों की एक माता थी, अर्थात एक नागिन थी। नागिन ही तो सांप की माता होगी। उसका नाम था सुरसा। पठाई आई कही तेही बाता। उन्होंने सुरसा नाम की माता को भेज दिया। पठाई माने भेज दिया। आई कही तेही बाता। उस सुरसा नाम की वो नागिन आई और आ करके उसने यह बात हनुमान जी से कही। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने कहा, भैया आज देवताओं ने मुझको जो है आहार प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझको आहार प्रदान किया है। सुनत बचन क पवन कुमारा। ज्यों ही सुरसा के इस वचन को हनुमान जी ने सुना तो पवन कुमार हनुमान जी सुरसा से बोल पड़े। क्या कहा? कहा, राम काजु करि फिरि मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। ध्यान दीजिए, ऐसे मैं जब कभी अध्यापन के लिए निकल रहा होता हूं तो मेरा दिमाग 1000 के स्पीड से काम करता है। कितने के स्पीड से? 1000। उस समय मैं बात नहीं करता हूं। अगर कोई गेट पे मिल जाए कि साइन करना है तो ना शाम को मिली। कोई पूछे भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, हम कहे नहीं हमको नहीं मालूम है रास्ता कहाँ जाता है। 1000 के स्पीड से हमारा दिमाग चलता है। ठीक है। और हम 100 दिन में 90 दिन तो चाय में जो है क्या कहते हैं पानी मिला के पी के जाते हैं कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। ठीक है। तो अब हनुमान जी किस वेग से जा रहे हैं? हम तो 1000 के स्पीड से चलते हैं और हनुमान जी का वेग तो आप देख ही रहे हैं। कल ही हमने बताया कि जिमी अमोघ रघुपति करवाना। हनुमान जी इतने सुपर फास्ट जा रहे हैं जितने सुपर फास्ट जो है रघुपति का अमोघ बाण जाता है। और उस वेग को रोक करके सुरसा नाम की नागिन कह रही है कि आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है। अब आप समझिए हनुमान जी का क्या हुआ होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काजु करि फिरि मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ये इस प्रसंग को जब मैं अपने हृदय में चिंतन करता हूं तो मुझे हंसी आ जा रही है कि मतलब हनुमान जी को कोई खाने आया हुआ है और हनुमान जी का धैर्य देखिए। हम लोग हो तो डांट दे वहीं, किस काम से जा रहा हूं वो आकर के तू ऐसा बात कर रही है। लेकिन हनुमान जी की शालीनता देखिए, हनुमान जी का धैर्य देखिए। ऐसे नहीं कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतने बलशाली होने के बाद भी हनुमान जी अपनी विनम्रता को नहीं खोते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम काजु करि फिरि मैं आवऊं, कि रामचंद्र जी का कार्य करके मैं वापस आ रहा हूं। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, और सीता जी की सुधि अर्थात सीता जी का हाल में प्रभु श्री रामचंद्र जी को जाके सुना देता हूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई। यहां तब है फिर तब है। तो तब का मतलब देन और तब का मतलब योर, अंग्रेजी का। तो तब तब बदन पैठी हूँ आई, इतना कार्य करने के बाद मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा।
सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हे माता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। मैं रामचंद्र जी का कार्य करने जा रहा हूँ, उनका कार्य करके भी मुझे वापस लौटना है। वापस लौटने के बाद मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, प्रभु रामचंद्र जी के पास जाऊंगा और उनके पास जाकर के सीता माता का हाल उनको बतलाऊंगा और उनको सीता जी का हाल बतलाने के बाद मैं पुनः वापस आकर के आपके मुंह में घुस जाऊंगा। तो सुरसा को लगा कि ये बंदर जो है हमें ही पढ़ा रहा है, ये बंदर हमको पढ़ा रहा है। तो क्या कहा लिखते हैं तुलसीदास जी, कवनेहु जतन दी नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। जब हनुमान जी ने देखा कि अरे ये नागिन तो मुझे किसी भी जतन से, किसी भी यत्न से मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, तो कहा लो खा लो। फिर जब तुम किसी भी यत्न से, किसी भी युक्ति से मुझे आगे जाने ही नहीं दे रही हो, कोई भी उपाय बता रहा हूं, कोई बहाना बता रहा हूं, तो मुझे आगे नहीं जाने दे, लो खा लो। अच्छा, तब हनुमान जी को खाना है, तब हनुमान जी कोई 5 फुट 8 इंच के आदमी थोड़े थे कि सुरसा जो है खा लेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कापी तानु कीन दुगुन विस्तारा। सुरसा ने अपना मुंह जो है जोजन भरते ही बदनु, बदनु माने बदन को, बदन लिखा गया, पसारा माने फैला लिया, विस्तार कर लिया। जोजन भरी ते ही बदनु पसारा। सुरसा ने अपने मुंह को, 1 जोजन मुंह सुरसा ने अपने मुंह को फैला लिया, 1 जोजन बराबर अपने मुंह का विस्तार किया, 1 जोजन बराबर अपना मुंह फैला लिया। 1 जोजन में कितना कोस होता है? 1 जोजन में 4 कोस होता है। कितना कोस होता है? 4 कोस। 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? और 1 कोस में माता जी साक्षात बैठी हुई कह रहे हैं 1 कोस में 2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2 किलोमीटर। तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 किलोमीटर बराबर मुंह फैला दिया। किसने? सुरसा ने। अच्छा, तो जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितानु कीन दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने अपने शरीर को क्या किया? उसका दुगुना फैला दिया। कितना फैला दिया? उसका दुगुना। यानी जोजन भर किया था तो 1 जोजन था, मतलब तो ये कितना हो गए? 2 जोजन के हो गए। अच्छा, अब सुरसा ने कहा कि अरे तू बड़ी कि मैं बड़ी, मैं बड़ी कि तू बड़ी। युद्ध हो गया, ठन गई हनुमान जी की सुरसा से। तो सुरसा ने कहा, अरे बेटा तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो 16 जोजन मुख ते ही ठायऊ। उसने तुरंत ही अपना मुंह 16 जोजन का बना लिया। अब लो भैया कि अम्मा से बड़ी अम्मा यहां आ गई। अब जब सुरसा ने अपना मुंह 16 जोजन का बना लिया तो तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अरे सोचना चाहिए, एक बार देवताओं को भी सोचना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम में एक बात आती है। क्या बात आती है? कल ही हमने शायद बताया था कि ससुरासुर गंधर्वम स यक्षोरग राक्षसम जगद्वश, ससुरासुर गंधर्वम स यक्षोरग राक्षसम जगद्वशी वर्तते इदम कृष्णस्य सचराचरम। क्या मतलब है इस पंक्ति का? क्या मतलब है इसका? इस पंक्ति का मतलब है ससुरासुर गंधर्वम। ध्यान दीजिए निर्जानंद जी, आज ज्यादा कथा नहीं कहेंगे, थोड़ा ही कहेंगे, सुबह मुझे एग्जाम लेना है। कहा ससुरासुर गंधर्वम। ससुरा का मतलब पत्नी के पति को ससुरा नहीं कहा गया है यहाँ पर।
असुर, ठीक है, ससुरासुर, स प्लस सुर प्लस असुर, तो सुर प्लस असुर बराबर सुर प्लस असुर बराबर सुरासुर। अस आगे जोड़ दिए सपत्नीक वाला तो बन जाएगा ससुरासुर। तो ससुरासुर गंधर्वम, यानी देवताओं, असुरों और गंधर्वों के साथ साथ ससुरासुर गंधर्वम, स यक्षोरग राक्षसम, यक्ष और यक्ष, सर्प और राक्षसों के समेत जगत वशे वर्ततेदम, यह जो जगत है सचराचरम कृष्णस्य सचराचरम, यह जो जगत है वो उस नारायण के वशीभूत है। यह चराचर जगत जो कि राक्षसों, जो कि असुरों ससुरासुर गंधर्वम, गंधर्वों, यक्ष, सर्पों और राक्षसों के समेत यह संपूर्ण चराचर जगत किसके वशीभूत है? नारायण के वशीभूत है। अब देवता लोगों को ये समझना चाहिए, बताइए, जो नारायण के वशीभूत संपूर्ण जब चराचर जगत है, उस चराचर जगत में जो यक्ष हैं, जो गंधर्व हैं, जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, जो सर्प हैं, ठीक है, ये सब भी उस नारायण के जब वशीभूत हैं और उसी नारायण की पत्नी का खोज करने हनुमान जी जा रहे हैं, तो सुरसा कोई बाल बाका कर पाएंगे हनुमान जी का? अब यही बोध नहीं था उनको, चेक कर रहे थे वो। आप तो जानते हैं कि अभी जब आगे हनुमान जी पूरी लंका जला देंगे तो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि जाकर, मतलब पार्वती जी को संदेह हो गया कि अरे हनुमान जी जले नहीं, इतनी बड़ी लंका को जला करके राख कर दिया, आखिर हनुमान जी क्यों नहीं जले? तब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे? कि जाकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, जाकर दूत अनल जेहि सिरजा, हनुमान जी उस व्यक्ति के दूत हैं जिसने अग्नि की सृष्टि की है। हनुमान जी को साधारण मत समझो। कल ही मैंने कहा था, जब था कि रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि, कि जिसकी हंसी से यह सृष्टि चलती है और जिसकी भ्रिकुटी से इस सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे नारायण के भक्त हैं हनुमान जी। और भक्त ही नहीं, साधारण भक्त नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त हैं। उनको सुरसा जो है 16 और 32 योजन में पकड़ पाएंगे। और क्या कहा? शंकर जी स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि देखो भैया, कहते हैं कि इस दुनिया में जिस वैज्ञानिक ने बिजली का आविष्कार किया था उसकी मौत ही बिजली से हो गई थी। अब ये तथ्य कितना सही है मैं नहीं जानता, मैं बचपन में पुरनिया लोगों के मुंह से सुना था कि बिजली का आविष्कारक इसी बिजली से मर गया। आशय क्या है कि हम जो कुछ भी सृष्टि निर्माण करते हैं, हम उसके अधीन, वो हमारे अधीन पूर्णतः नहीं होता बल्कि हम उसके अधीन ही रहते हैं। लेकिन ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो चीज उनकी गुलाम तो रहती ही रहती है, साथ ही साथ जो उनकी भक्त है उनका भी गुलामी उस वस्तु को करना ही पड़ता है। इसीलिए तो हनुमान जी जले नहीं। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, यद्यपि एक चम्मच अगर गरल आपको दे दूं निर्जानंद जी तो टें हो जाएंगे आप। हम अगर एक चम्मच गरल खा लें तो टें हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी को एक चम्मच गरल दे देंगे तो टें थोड़े होंगे। क्यों? रघुपति प्रिय भक्तम
वात जातम नमामि। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। कहा कि भगवान श्री राम ने जिसको कृपा करके एक बार देख लिया हो, कृपा दृष्टि भगवान राम की जिस पर पड़ गई हो, उसके लिए गरल सुधा, उसके लिए जहर भी अमृत है। देखिए ना, निश्चलानंद सरस्वती जी को 12 बार जहर दे दिया जा चुका, अब तक जिंदा है कि नहीं जिंदा है ना? जिंदा। और कोई होता तो अब तक उखड़ पुखड़ गया होता। ठीक है, लेकिन निश्चलानंद जी जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी आज भी जीवित हैं। तो कहा कि गरल सुधा, उसके लिए जहर अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु भी उससे मिताई करने लग जाते हैं, उससे मित्रता करने लग जाते हैं। गोपद सिंधु, समुद्र भी उसके लिए गाय के खुर के समान हो जाता है। अनल शीतलाई और अग्नि भी उसके लिए क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। गरल सुधारी पुकर हिमिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई। और काकभूषणी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण, इतना ही मत समझो, सुमेरु पर्वत भी उसके लिए धूल के बराबर हो जाता है। कहा किसके लिए? कहा राम कृपा करी चितवा जाही, भगवान श्री राम ने कृपा करके जिसको एक बार चिते लिया हो, उसके लिए। अब यहां भगवान उनके कंधे पे ही बैठ के गए थे। कहां? वो जो ऋष्यमुख पर्वत था, और जामवान जी भेजे हैं, भगवान की ही प्रेरणा से भेजे हैं। ठीक, क्योंकि पहले ही पंक्ति आ गई कि राम काज लगी तव तारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम के काज के लिए जब हनुमान जी का जन्म हुआ है, हनुमान जी का अवतार हुआ है, तो जो जन भरी ते ही, तो सुरसा कैसे खा सकती है उनको? का जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, उसने जो एक जोजन का मुख फैलाया, तक्का पिता कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगुना कर लिया, अर्थात 2 जोजन की हो गए। 16 जोजन मुख ते ही थयऊ, और जब उसने अपने मुख का विस्तार 16 योजन तक कर दिया, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी तुरंत 16 का दूना जस्ट 32 हो गए। अच्छा, अब तुलसीदास जी लिखते हैं, जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। ये तो एक फिल्मों में जैसे निर्जानंद जी बोली लगती है ना, कोई विलन बोलेगा 1 करोड़, पीछे से एक हीरो आता है कहता 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 10 लाख, विलन कहता है 4 करोड़, पीछे से फिर हीरो कहता है 8 करोड़। तो ऐसे ही यहां चल रहा है पूरा प्रसंग कि जैसे जैसे सुर सा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। कि सुरसा ने जैसा जैसा रूप बढ़ाया, ठीक उसके दुगना हनुमान जी अपने रूप को बढ़ाते चले गए। तो कहा अंत में सुरसा थक गई, मुंह पिराने लगा उसका। तो सुरसा ने क्या किया? कहा 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने अपने मुंह को 100 जोजन तक फैला लिया। कितने जोजन तक? 100 योजन तक सुरसा ने अपना मुंह फैला लिया।
अति लघु रूप पवन सुत लीना। कब? सतजोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार 100 योजन तक किया तो हनुमान जी ने अपने रूप को अत्यंत छोटा बना दिया, और अत्यंत छोटा रूप बना करके बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके सुरसा के मुंह में घुसते हैं और घुस करके फिर बाहर आ जाते हैं। मांगा विदा ताहि सिरुनावा, और फिर सुरसा से जो है विदा मांगते हैं, कहते हैं विदा दे मुझे बस, विदा दे मुझे, विदा दे मुझे बस, विदा दे मुझे। ये मेरी दरअसल एक कविता है। मेरे गुरु का निधन होने वाला था, तो जिस रात में वो जा रहे थे, यमराज नहीं, विष्णु भगवान के पार्षद उनको लेके जा रहे थे, तो उस रात उन्होंने हमसे कहा कि विदा दे मुझे बस, विदा दे मुझे, तू जहां भी रहेगा चमकता रहेगा, तू जहां भी रहेगा बढ़ता रहेगा, विदा दे मुझे बस, विदा दे मुझे। माया प्रज्वलित आखिरी चिराग है तू, मेरे आंखों की बड़ी चाह है तू, बुझने नहीं दूंगा मैं तुझे, रुकने नहीं दूंगा मैं तुझे, विदा दे मुझे बस, विदा दे मुझे, तू जहां भी रहेगा चमकता रहेगा, तू जहां भी रहेगा बढ़ता रहेगा। ये मेरे गुरुजी ने मुझे संबोधित करते हुए कविता मरणोपरांत मेरे लिए कही, और जो उन्होंने मन में कहा उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया। ये प्रकाशित कविता है, आपको भेजूंगा, बहुत बड़ी कविता है। तो यहाँ मांगा विदा ताहि सुरनाव, भाव साम्यता थी, इसलिए हमने जो है थोड़ा सा विदा दे मुझे, विदा शब्द आ गया तो मेरी कविता मेरे दिमाग में कौंध गई। तो यहाँ क्या आया कि मांगा विदा ताहि सिरुनावा, हनुमान जी ने सुरसा से विदा मांगा और शीश नवाया। तो सुरसा क्या कहती है, देखिए हनुमान जी की विनम्रता, कि जो नागिन उसको खाने आई है उसको खाने भी नहीं दिया और अब उससे फिर विदा भी मांग रहे हैं। ठीक है कि मोही अब सुरसा क्या कह रही है, विदा दे रही है, तो क्या कह रही है, मोही सूरन जेहि लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। कहा कि देखो भैया हनुमान जी, हमसे बुरा मत मानो, मेरी बातों का, मेरे आचरण का, मेरे व्यवहार का बुरा मत मानो। कहा क्यों न मानू मैया, तो कहा मोही सूरन जेहि लागी पठावा, जिस कार्य के लिए देवताओं ने तुम्हारे पास मुझको भेजा था, वो कार्य सिद्ध हो गया। कहा किस लिए भेजा था, कहा तुम्हारी बुद्धि की था लेने के लिए भेजा था कि तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो। तब बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा, मैं तुम्हारे बुद्धि के मर्म को जान गई हूं, मैं तुम्हारे बल का भेद जान गई हूं, मैं जान गई हूं कि तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। अरे भैया इसीलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हारहूं कलेश विकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजरंग बली की जय। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा क्या कि बल बुद्धि के लिए मैं आपकी उपासना कर रहा हूं। यदि आपको बल चाहिए, यदि आपको बुद्धि चाहिए, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। यदि आप केवल बल की उपासना करेंगे और बुद्धि की उपासना नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग शक्ति की उपासना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप केवल शक्ति की उपासना करेंगे और बुद्धि की उपासना नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे भगवती से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो क्या होगा? वही जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी कर रहे हैं। शक्ति तो बहुत है, लेकिन वही शंकराचार्य को ही बांधने चले हैं। यही तो हो रहा है भाई। थोड़ी सी बुद्धि भी लगाइए। किसको आप बांध रहे हैं? शंकराचार्य को बांध रहे हैं आप। दुर्योधन भी चला था भगवान श्री कृष्ण को बांधने, दूतवाक्य में। बांध पाया क्या? नहीं बांध पाया भैया। चलिए, अक्लमंदे इशारा काफी। अब ज्यादा क्या कहें, कम बोलना अधिक समझना। तो बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल के मर्म को जान लिया है। मंगल भवन बस यही कथा समाप्त होगी आज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजरंग बली की जय। बस ये दुआ हो जाए, ये दुआ। राम अब आशीष दे रही है सुरसा हनुमान जी को। क्या कह रही है? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलऊ हनुमान। या हनुमान जी से हम सबको सीखना चाहिए कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन मन की प्रसन्नता को नहीं छोड़ना है। हम लोगों के मार्ग में यदि थोड़ी भी बाधा आ जाती है तो हम लोगों के मन की प्रसन्नता स्खलित हो जाती है। लेकिन यहां देखें कि सुरसा आई, उसने 1 योजन मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 16 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। उसने जितना 50 योजन फैलाया होगा तो हनुमान जी 100 योजन के हो गए। अंत में उसने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी जो है छोटा सा रूप बना के उसके मुंह में जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। और जब उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि के मर्म को जान लिया है, तो हनुमान जी क्रोधित नहीं हुए कि यू हैव वेस्टेड माई टाइम, नो। बल्कि क्या किया? हनुमान जी ने उसको प्रणाम किया। तो क्या कहते हैं कि अब सुरसा क्या कहती है कि राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। हमारे मित्र डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, जो प्रोफेसर हैं ज्योतिष विभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी, रात को आप हमारा इंतजार करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहा उसने कि राम काज सब करिहु। हे हनुमान, तुम राम जी के सारे कार्यों का संपादन करोगे। कहा कैसे मालूम, व्हाट इज द प्रूफ? कहा बल तुम बल बुद्धि निधान। तुम्हारे पास केवल बल ही नहीं बुद्धि भी है, और बल और बुद्धि सीमित मात्रा में नहीं, बल्कि तुम तो बल और बुद्धि के खजाने हो। यहां 1 पाव बुद्धि लेकर के लोग जो है दिमाग लगाने लग जाते हैं।
यहाँ हनुमान जी तो साक्षात बल और बुद्धि के निधान हैं। ऐसा आशीर्वाद दे करके आशीष दे गई सो, ऐसा आशीर्वाद दे करके वह जो सुरसा थी वह चली जाती है। हरषि चले हनुमान, तो हनुमान जी ने जब उसका आशीर्वाद प्राप्त किया तो हनुमान जी भी प्रसन्नता के साथ आगे को बढ़े। यहाँ हम लोग सुबह सुबह कहीं खटपट हो जाती है तो मान के बैठ जाते हैं कि पूरा दिन खराब रहेगा। हनुमान जी से ये मैनेजमेंट सीखने लायक है कि नहीं भैया, जितना है तो है, अपने मन की प्रसन्नता, अपने मन के हर्ष को, अपने मन के आह्लाद को हम किसी के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजरंग बली महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। चलिए आज की कथा यही संपन्न करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की, सीता माता की, बजरंग बली महाराज की, आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी माता पार्वती की जय, माता विंध्यवासिनी की जय। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, चारों शंकराचार्यों की जय, अपने अपने गुरुओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव, काशी विश्वनाथ शंभो। अब शांति पाठ होगा, शांति पाठ के साथ ही आज का यह प्रवचन संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरिव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वार्ष शांतिर्भवतु। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयन्न पशुभ्यः। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। कल फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी। आपकी घड़ी पीछे चल रही है, पीछे नहीं चल रही है, मेरी घड़ी आगे चल रही है। क्या पीछे कहाँ चल रही है? 10 मिनट आगे है दुनिया से, जमाने से 10 मिनट आगे हैं हम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी। आप फेसबुक लाइव जुड़े और अन्य साधकों को भी शुभ रात्रि। जय मां विंध्यवासिनी।